जिस समय हम उस विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो एक हाथ में मेरा चप्पल रहता था और पैंट को ऊपर उठा के एक हाथ से और एक कम से कम 6 इंची कादों में पैदल हम विद्यालय में जाते थे। तो जब हम मुखिया बने तो हमको याद आया कि बाप रे, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। अब तो सर पक्ष और विपक्ष लगा हुआ रहता है, अच्छा भी काम करेंगे तो विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग काम विकास कर रहे हैं, नगर परिषद को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, पब्लिकली अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जनता का ये सड़क है और सड़क चलने के लिए बना है, न कि मटेरियल रखने के लिए बना है। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं तालकेश्वर प्रसाद उर्फ भोला चौधरी जी। भोला चौधरी जी शेरघाटी नगर परिषद में डिप्टी मेयर हैं और इससे पूर्व बहुत कम लोग ऐसा होता है कि वो इस तरह से आते हैं। मतलब ये ग्राम पंचायत में कभी मुखिया बने, गोपालपुर पंचायत से, और मुखिया बने, उसके बाद मुखिया के तौर पे इन्होंने काम किया, फिर पंचायत समिति सदस्य जीते और फिर प्रमुख भी बन गए। तो इन्होंने एक मुखिया के तौर पे, एक प्रमुख के तौर पे काम किया और फिर जब परिसीमन बदला शेरघाटी नगर परिषद का और जब विस्तार हुआ उसका, तो गोपालपुर पंचायत था वो नगर परिषद में आ गया। तब इनके पास एक मजबूरी रही कि अब इनको नगर परिषद ही में आना था। तो वो नगर परिषद रिजर्व था डिप्टी मेयर का, उप मुख्य पार्षद का, तो इन्होंने चुनाव लड़ा और वो फिर अब यहाँ पे उप मुख्य पार्षद के तौर पे शेरघाटी नगर परिषद में काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। भोला जी, आप मुखिया भी रहे, प्रमुख भी रहे, अब नगर परिषद में भी हैं। ये तीनों जगह के विकास कार्य किस तरह लगते हैं आपको? क्या फ़र्क लगता है? आप मुखिया के तौर पे कैसे विकास कार्य करते थे, प्रमुख के तौर पे, अब नगर परिषद में हैं, क्या फ़र्क लगता है? सर, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 2011 में गोपालपुर पंचायत के मुखिया अपने पत्नी को बनाए जी। मेरी पत्नी मुखिया थी। हम उस समय मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य किए गोपालपुर पंचायत में। उस समय गोपालपुर पंचायत बहुत ही पिछड़ा हुआ पंचायत था। बहुत से हमारे ग्राम पंचायत में विकलांग, विधवा, वृद्धा, बहुत से ऐसे लोग थे जो पेंशन से वंचित थे। सबसे पहले हमने सुबह से उठकर लगभग 1 बजे दिन तक बिना खाए पिए फार्म अपना पैसा से ले करके घर पर और सबको बुला करके और सबको लगातार फार्म भरे। और फार्म भरने के बाद हमारे पंचायत सचिव भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके द्वारा भी हमको सहयोग मिला और लगभग हम 1200 पेंशनधारी बनाए अपने पंचायत में। सबसे पहले मेरा मुद्दा था। शुरू से हम समाज सेवा में लगाव रखते थे और संयोग से हम मुखिया बन गए 2011 में। तो मौका मिला तो हम अच्छा विकास किए। उसके बाद हमने जितने भी हम सोने खाप उर्दू मध्य विद्यालय से प्रारंभिक पढ़ाई शुरू किए थे। जिस समय हम उस विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो एक हाथ में मेरा चप्पल रहता था और पैंट को ऊपर उठा के एक हाथ से और एक कम से कम 6 इंची कादों में पैदल हम विद्यालय में जाते थे। तो जब हम मुखिया बने तो हमको याद आया कि बाप रे, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। तो सबसे पहले हमने सोने खाप में ब्रेक सोलिंग का कार्य करवाया। उसके बाद उस पर पीसीसी करवाए। आज देखने की बात है, जाकर के देख भी सकते हैं। आज भी एकदम चकाचक सड़क बनवा दी। इसका लाभ भी मिला आपको? हाँ, बहुत लाभ मिला हमको बाद में। अच्छा, ये प्रमुख जब आप बने तो क्या लगता है ये प्रमुख बनने के बाद किस तरह का विकास कर पाए आप? हम सर 2016 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े गोपालपुर से। उसमें हम
चुनाव जीते। उसके बाद फिर समिति जीतने के बाद प्रमुख का चुनाव होता है, उसमें भी हम खड़ा हुए, तो उसमें भी हम चुनाव जीत करके और प्रमुख बन गए। क्या बड़ा काम किया उस दौरान? उस दौरान सर हमने बहुत अनेकों कार्य किए हैं। जैसे गोपालपुर आपका भी हाई स्कूल है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर, उसको हम 4 दीवारी का निर्माण करवाए, बाउंड्री वॉल करवाए, ब्रेक सोलिंग लगवाए, पेंटिंग करवाए। उसके बाद महमदपुर है सर मध्य विद्यालय, वहाँ भी अभी मेरा कार्य देखने को मिलेगा आपको। वहाँ जितना है फेवर ब्लॉक मेरे द्वारा ही लगाया गया, बाउंड्री करवाया गया, बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान। अच्छा, ये जो नगर परिषद प्रतिनिधि आप हैं, एक बड़ा पद है आपका, ये क्या शोभा वाली कुर्सी है? ये क्या सिर्फ कार्ड पे, इनविटेशन कार्ड पे छपने वाली पोस्ट है, या सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए पोस्ट है, या आपका कुछ निर्णय चलता है? ये नगर परिषद में सर हम उप सभापति हैं जी। इसमें मेरा उतना रोल नहीं रहता है। मेरा रोल सीमित है, मैं उसी दायरे में रहता हूँ जितना मेरा अधिकार दिया गया है संविधान के तहत, उसी दायरे में रह करके हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हो रहा है नगर परिषद में भी विकास कर रहे हैं और देख रहे हैं, नाली गली बनी रहा है। क्या अधिकार आपको बताएगा, कितना दायरा दिया गया है आपको? बड़ा मुश्किल सवाल है ये है सर, जैसे उप के मतलब होता है कि जब मेन अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब उपाध्यक्ष का पावर अध्यक्षता करेंगे बैठक। हाँ, बैठक के। नहीं, आपकी राय कितनी चलती है? राय हम सर स्टैंडिंग कमेटी में भी मेंबर हैं जी, उसमें मेरा राय चलता है, अपना विचार व्यक्त करते हैं कि अमुक नाली को बनाया जाए, अमुक सड़क को बनाया जाए। ये सब सारी बातों को हम रखते हैं जहाँ जहाँ से हमको जानकारी पब्लिक के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ सड़क खराब है, नाली खराब है, तो हम प्रस्ताव लेते हैं और बताते हैं। विकास हो रहा है शिरघाटी में आपके हिसाब से? शिरघाटी में विकास हो रहा है, बहुत सा नाली गली बना। बस स्टैंड देख ही रहे हैं, पहले बहुत ही दयनीय स्थिति में था, जो आज हमको पूरे शिरघाटी अनुमंडल में नहीं बल्कि जिला में नाम है बस स्टैंड के लिए। और बहुत सा ऐसा काम हो रहा है जो सराहनीय है नगर परिषद के लिए। पूर्व के लोग बोलते हैं काम कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम होता है और काम हो रहा है। अब तो सर पक्ष और विपक्ष लगा हुआ रहता है, अच्छा भी काम करेंगे तो विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग काम विकास कर रहे हैं, नगर परिषद को आगे बढ़ा रहे हैं। जो गड़बड़ी की शिकायत है वो क्या है? ये तो अब जांच आरोप है। हाँ, आरोप है और जांच का विषय है जी, ये जांच का विषय है, इसमें तो हम विशेष कुछ बता नहीं सकते हैं। शिरघाटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खास तौर से जो बिल्डिंग मटेरियल्स है। आप देखेंगे मकान लोगों का 6-6 महीना 1-1 साल बनता है और बिल्डिंग मटेरियल्स उनके घर के बाहर पड़ा रहता है। इससे जो आवागमन है वो बहुत बाधित होता है, सड़कें ख़राब होती हैं। आपका जो नगर परिषद की ओर से सड़कें या नालियाँ बनती हैं, उसमें अतिक्रमण किया हुआ एरिया के बाहर लोग चले जा रहे हैं। जो जितना अतिक्रमण कर रहा है, बाद में नाली बन रही है तो और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। कोई देखने वाला जेई या कोई ऑफिस से ऐसे लोग नहीं होते हैं जो कड़ाई करें और इस तरह की चीज़ों पर कदम उठाएं। क्या कहेंगे आप? हम लोग के ऑफिस में 4 जेई हैं, उन लोग को दिया गया है कि कहीं भी सड़क किनारे कोई अतिक्रमण किए हुए है तो उसको समझाइए बुझाइए। और सरकार के तरफ से भी, हाई कोर्ट के भी तरफ से आदेश है कि अतिक्रमण मुक्त बनाना है। और जहाँ तक रही बात कि कोई अगर पुराने मकान का मलबा सड़क किनारे फेंक दे रहा है तो हम लोग उसको ट्रैक्टर से उठा करके, थोड़ा सा विलम्ब होता है इसलिए लंबा क्षेत्र है, 28 वार्ड है, समय लगता है, लेकिन उसको हम लोग फेंकवा देते हैं। नहीं, निर्माण सामग्री को भी लोग बहुत लंबे समय तक रोड पर छोड़ देते हैं। छर्री वगैरह, छर्री है, बालू है, ईंट है। अब जो आने जाने वाले जिनके घर में कोई बीमार है और उसको कार लाना है गली में, सड़क पे, अब वो बैक हो रहा है, नहीं ला सक रहा है, तो ऐसा क्या निर्देश होना चाहिए कि भाई वो लोग अपना मटेरियल अंदर रखें? हाँ, पब्लिकली अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं
तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जनता का ये सड़क है और सड़क चलने के लिए बना है, न कि मटेरियल रखने के लिए बना है। उसको हम लोग हिदायत करवावेंगे और ऑफिस के माध्यम से नोटिस भेजवावेंगे उन लोगों चलिए, को। क्या संदेश होगा शहर वासियों से, क्या कहेंगे आप? क्या आपका संदेश होगा शहर वासियों के लिए? शहरवासियों के लिए तो सर मेरा संदेश है, शुभकामना है कि शहर को साफ सफाई रखें और रखने में सहयोग करें। यही मेरा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे शेरघाटी नगर परिषद के डिप्टी मेयर तालकेश्वर प्रसाद उर्फ भोला चौधरी जी, जो पंचायत से लेकर नगर परिषद तक के अपने सफ़र को बता रहे थे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।